हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 12 रेडियम की आत्मकथा गद्य पाठ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमारे हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लाइन वाइज चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया है? तो अग्निकुंड जो है सिकुड़कर पृथ्वी बन गया है। सेकंड क्वेश्चन, रेडियम की मित्रता किससे होती है? खनिज धातुओं से होती है। थर्ड क्वेश्चन है, आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? आयोनियम और रेडियम के बीच जो है पिता और पुत्र का रिश्ता है। रेडियम किस प्रजा से दुखी है? तो रेडियम जो है भारतवासियों से दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता था? तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था। यह क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके अन्य सहचर चिरसंगी धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई है? तो आंसर आएगा रेडियम की उत्पत्ति विच ब्लेंडी नामक खनिज पदार्थ से हुई है। फोर्थ क्वेश्चन, रेडियम का सहोदर कौन है? आंसर रेडियम का सहोदर हीलियम धातु है। फिफ्थ क्वेश्चन, रेडियम के एक कण के बदले किस धातु के ढेर मिलते हैं? तो रेडियम के एक कण के बदले सोने और प्लेटिनम धातु के ढेर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियम के दो कण कहाँ संग्रहित है? रेडियम के दो कण लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वह अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, खनिज तत्वों के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया थी? खनिज तत्वों के साथ रेडियम की बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। रेडियम के कथनानुसार वियोग का फल कड़वा होता है। वह चाहता तो वैज्ञानिकों और मनुष्य को वियोग का फल चखा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मनुष्यों ने उसे उच्च स्थान पर बिठाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियम अपने सम्मान की समानता किससे बताता है? रेडियम अपने सम्मान की समानता पशुओं में सिंह, देवताओं में इंद्र और कंकड़ों में रत्न से बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारस पत्थर का कार्य क्या है? पारस पत्थर का नाम प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और झस्ते को चांदी में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है और कौन सी? रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। इनके नाम है अल्फा, बीटा और गामा। क्वेश्चन नंबर 6 है, घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है? नासुर के रोगियों की चिकित्सा में रेडियम बहुत उपयोगी है। घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। विष यानी जहर को दूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियम को छूने से क्या होता है? रेडियम को छूना खतरनाक होता है। इसे छूने पर हाथ में बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और उनमें असह्य दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविस्तार उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन कीजिए। रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रहों में हुई थी। वह उस अनंत शून्य में न जाने
कितने काल तक इधर उधर घूमता रहा। फिर वह वायव्य सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वहां पे रहा। उसके बाद वह कई अरब वर्षों तक अत्यंत जलती हुई वस्तु का अंश बना रहा। लगभग 4 संसारों में भटकते हुए पृथ्वी के नीचे की तह में अनेक धातुओं के साथ पड़ा रहा। वहां से न जाने कितने करोड़ वर्ष पद्म वर्ष बाद वह पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के हाथ लगा। इस प्रकार कल्पनातीत रेडियम की उत्पत्ति भी कल्पनातीत ढंग से हुई। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पास कौन सी अमूल्य विरासत थी, वह अन्यों के पास कैसे चली गई? भारत के पास पारस पत्थर नामक अमूल्य विरासत थी। ऐसा मानते हैं कि उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता था और जस्ता यानी कि जसत चांदी में बदल जाता था। यह पत्थर भारतीयों के पास था, या वे निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी में धातु में बदलना जानते थे। पश्चिम के वैज्ञानिक भारतीयों की इस विरासत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी समझ में यह बात आने लगी है कि जैसे यूरानियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार अन्य धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार भारतीयों की विरासत पश्चिम वैज्ञानिकों के पास चली गई। थर्ड क्वेश्चन है, रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। रेडियम एक अनमोल धातु है। अनमोल होने के साथ ही वह मानव हित में भी अद्भुत कार्य करती है। रेडियम से नासूर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट आते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है और उसका विष यानी जहर दूर कर देती है। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम वस्तु का उपयोग घड़ी की सुइयों में किया जाता है। ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती है और समय का ज्ञान कराती है। इस प्रकार रेडियम अत्यंत उपयोगी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद की कृत्रिम रचना के बारे में रेडियम के उद्गार को स्पष्ट कीजिए। रेडियम का कहना है कि मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है। इसे घड़ियों में लगा देने से वह अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। इस तरह मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा के बाद भी तुम यह मत समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता रहूँगा। इस प्रकार रेडियम को भविष्य में अपनी अधिक से अधिक उपयोगिता पर विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, वियोग का फल कड़वा होता है। मिलन और वियोग दो विपरीत स्थितियां हैं। मिलन में आनंद होता है, जबकि वियोग में एक दूसरे से अलग होने का दुख होता है। कभी कभी यह दुख असह्य रूप धारण कर लेता है और उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है। किसी भी तरह मन को चैन नहीं मिलता। प्रिय की याद निरंतर मन को बेचैन किए रहती है। इस तरह वियोग का फल कड़वा होता है। सेकंड है, देवताओं में इंद्र और कंकड़ में रत्न समान होना। आंसर, महत्वाकांक्षा का कभी कोई अंत नहीं होता। रेडियम भी सर्वश्रेष्ठ धातु बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसकी इच्छा थी कि जैसे देवताओं में इंद्र का स्थान सबसे ऊंचा है, इंद्र राजा थे देवताओं के, और कंकड़ में हीरा जैसे रत्न सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह धातुओं में मुझे भी इसके समान ही श्रेष्ठ स्थान मिले, ऐसा रेडियम मानता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा संपूर्ण स्वाध्याय कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, तो यहाँ पे व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और व्याकरण देखें तो बहुत इजी होता है बोर्ड की एग्ज़ाम में,
इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।